आसन स्वीकार करिए। मैं विजय कुमार भगत आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, या एक तरह से इसे व्याख्यान भी कह सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द का उपयोग नहीं कर पंथ निरपेक्षता शब्द का उपयोग किया गया है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। हमारे जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है मित्रगण हैं, वो इस अंतर को ध्यान रखेंगे। वो पंथ निरपेक्षता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, उसमें हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि वैश्विक परिदृश्य में धर्मनिरपेक्षता की क्या स्थिति है। भारत में जो वर्तमान समय में कुछ देखने सुनने को मिल रहा है, उसमें धर्मनिरपेक्षता पर संकट मंडरा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज यह परीक्षण करना चाहेंगे वैश्विक परिदृश्य में कि दुनिया के अन्य भागों में, अन्य देशों में धर्मनिरपेक्षता की क्या स्थिति है। और जो भी राज्य से हमारा अभिप्राय कंट्री से है, प्रांत से नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो जो भी राज्य धर्म से जितना जुड़े हैं वो सभ्यता के दौर में कितना आगे हैं या कितना पीछे हैं, इस बात का आज मैं परीक्षण करूंगा। तो धर्मनिरपेक्षता पर जब हम चलते हैं तो धर्म और राज्य के बीच संबंधों के आधार पर हम पूरी दुनिया को 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 प्रकार के देश हैं। धर्म और राज्य के बीच जो सबसे गहरा लगाव है उसको हम धार्मिक स्टेट की संज्ञा देंगे। धार्मिक स्टेट का मतलब हुआ कि उस देश में धर्म गुरु या जो धर्म के प्रधान हैं वही राज्य के प्रशासनिक प्रधान भी होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वेटिकन सिटी है, जिसके बारे में आप लोग जानते हो कि दुनिया का सबसे छोटा देश। वो पोप का राजमहल है। पोप वहाँ के ऑनर हैं, मालिक हैं। वो प्रशासनिक प्रधान भी हैं और धर्मगुरु भी हैं। दूसरा उदाहरण एक तिब्बत का आता है, जहाँ के दलाई लामा साहब हैं। दलाई लामा साहब धर्मगुरु भी हैं और अपने राज्य के प्रशासनिक प्रमुख भी हैं। तो धार्मिक स्टेट में धर्म और राज्य के बीच गहरा संबंध होता है। उससे जो कमजोर स्थिति है, धर्म से और राज्य के बीच जो रिलेशन है, उससे जब कमजोर होता है तो उसे हम धर्म प्रभावित स्टेट कह सकते हैं। धर्म प्रभावित स्टेट में किसी खास धर्म के लोगों को कुछ खास सुविधाएं दी जाती है। धर्म प्रभावित स्टेट में के अच्छे उदाहरण अरब कंट्रीज हैं, सभी नहीं, कुछ अरब कंट्रीज। और ग्रेट ब्रिटेन को भी हम धर्म प्रभावित स्टेट में रह सकते हैं, इसलिए कि वहाँ प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को कुछ ज़्यादा रियायतें सुविधाएं मिलती हैं। वो प्रथम श्रेणी नागरिक माने जाते हैं। हालांकि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये स्वीकार नहीं करते, और वो उनका साफ कहना है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हम सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं। लेकिन व्यवहारिक में बराबर सम्मान नहीं है। तो धर्म प्रभावित स्टेट में ऐसे स्टेट्स आते हैं जो किसी खास धर्म वालों को कुछ खास रियायतें देते हैं अन्य धर्मावलंबियों के तुलना में। इसमें फिलहाल आपने देखा होगा बर्मा भी है। कुछ दिन पहले यहाँ तक यूरोप के कई देश धर्म प्रभावित स्टेट हुआ करते थे, लेकिन सबने सभ्यता के दौर में आगे की तरफ बढ़ते हुए धर्म को पीछे छोड़ दिया और प्रशासनिक अलग कर लिया। उसके बाद हम तीसरे प्रकार के कंट्रीज में आते हैं। वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, जिनको पंथ निरपेक्ष कहें। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की ये विशेषता है कि उस देश में रहने वाले सभी नागरिकों को वो धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। ध्यान रखिए, पंथ निरपेक्षता का सबसे सटीक मतलब यही है कि किसी भी धर्म से उनका कोई वास्ता नहीं होता है। अब यहाँ ध्यान रखने की है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रों में भी 2 तरह के राष्ट्र होते हैं। एक पॉजिटिव धर्मनिरपेक्षता, अर्थात सभी धर्मों का सम्मान। एक निगेटिव धर्मनिरपेक्षता, अर्थात सभी धर्मों का असम्मान, या कहें कि किसी धर्म का सम्मान नहीं।
इसमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो दो तरह के हुए, सभी धर्मों का सम्मान और किसी धर्म का सम्मान नहीं। इसमें फ्रांस एक अच्छा उदाहरण है, किसी धर्म का सम्मान नहीं। याद रखिएगा, थोड़ी दिन पहले कुछ विवादित बात भी आ गई थी वहाँ से। तो फ्रांस बहुत अच्छा उदाहरण है। प्रायः कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह की बातें पूछ दी जाती है कि भारत को फ्रांस से धर्मनिरपेक्षता के मामले में क्या सीखनी चाहिए, या हम फ्रांस से धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या सीख सकते हैं। तो पूछने का मकसद ये होता है कि आप यह समझ सकें, जान सकें कि धर्मनिरपेक्षता का निगेटिव फॉर्म क्या है। तो फ्रांस निगेटिव धर्मनिरपेक्ष है, जबकि भारत पॉजिटिव धर्मनिरपेक्ष है। भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, बराबर सम्मान है। इधर कुछ दिनों से इस बात पर बहस भी शुरू हो गई है कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप आज़ादी के समय में दिख रहा था वो है या नहीं। व्यवहारिक रूप में कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता भी है कि भारत अब पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा। बहुमत के आधार पर जिनकी संख्या ज़्यादा है उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है, जिनकी संख्या कम है उनको कम तरजीह दी जाती है। इस तरह से धर्मनिरपेक्षता पर संकट तो आ ही गया है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से आज भी भारत को हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ही रखेंगे। धर्म प्रभावित स्टेट अभी नहीं हुआ है। यदि भारत को कोई दूसरे मुल्क की तरह हिंदू राष्ट्र या कुछ यदि घोषित कर दिया जाता है तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं रह पाएगा, और तब ये धर्म प्रभावित स्टेट के कतार में आ जाएंगे। तो धर्मनिरपेक्षता में हमने देखा कि दो तरह के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। नकारात्मक धर्मनिरपेक्ष है, जो किसी धर्म का सम्मान नहीं करते हैं। किसी धर्म का सम्मान नहीं करने का मतलब है कि सरकारी छुट्टियां वगैरह किन्हीं को नहीं मिलती, किसी त्यौहार में कोई महापुरुषों का जन्मदिन हो, या इससे स्टेट को कोई मतलब नहीं है। जो सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है उसमें सभी धर्मगुरुओं का सम्मान किया जाता है। सभी धर्मगुरुओं के जन्मदिन पर या जो मुख्य त्यौहार होते हैं उस पर छुट्टियां दी जाती है, अवकाश दिया जाता है। उसके बाद है चौथे प्रकार का जो स्टेट्स हैं वो धर्म विरुद्ध स्टेट्स हैं। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि कार्ल मार्क्स साहब धर्म को शोषणकारी तत्वों का एक हथियार मानते थे। इसलिए मार्क्स के आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जो भी देश हैं, जैसे चाइना है, रूस हैं, या और भी जो कम्युनिस्ट देश हैं, उन कम्युनिस्ट देशों में लगभग सभी धर्मों पर प्रतिबंध लगा होता है। कोई भी धर्म प्रचार नहीं किया जा सकता। और इधर कुछ अफवाहें फैली हैं कुछ मीडिया द्वारा, देखे होंगे, सुने भी होंगे, कि चाइना में कुछ खास धर्म के धार्मिक स्थलों को जमींदोज किया गया, मिटाया गया, हटाया गया। इस तरह की खबरें आधी सच है। सच ये है कि चाइना जैसे देशों में किसी भी धर्म के किसी धार्मिक स्थल या धर्म प्रचार या किसी भी धर्म का प्रचार, वो ईसाइयत से भी उतना ही नफरत करते हैं जितना इस्लाम से, जितना हिंदुइज्म से, जितना बौद्धिज्म से। मतलब सभी धर्मों को वो मानवता के विरुद्ध मानते हैं। तो ऐसे कम्युनिस्ट देश हैं। आज इस टॉपिक पर हमें इसलिए बढ़िया ढंग से बताना पड़ा। ये बहुत चूँकि लंबा चैप्टर है, इसे समझाने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन इस बड़े टॉपिक को मैंने अति संक्षिप्त तरह से कम समय में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूँ कि यदि भारत धर्मनिरपेक्षता के दौर में यदि हम पीछे पड़ते हैं तो समझिए कि ये इतिहास की दिशा को पीछे की ओर ले जाना होगा। दुनिया में जो भी विकसित देश हैं उन्होंने धर्म को पीछे छोड़ दिया है और राष्ट्र को आगे बढ़ाया है। यदि हम किसी भी तरह के धार्मिक जुड़ाव को ज़्यादा रखते हैं, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो या जैनिज्म हो, मतलब भारत को यदि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए वो भी समय को पीछे ले जाना होगा, इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए वो भी पीछे ले जाना होगा, बौद्धिस्ट राष्ट्र बनाया जाए वो भी पीछे ले जाना होगा। आधुनिक राष्ट्र की परिकल्पना तभी होगी जब हम धर्म को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्र को आगे ले चलेंगे, जहां सभी धर्मों के लोग समानता के साथ, बराबरी के साथ, मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ, आज़ादी के साथ रह सकेंगे। सभी धर्म के लोग
धर्म को अपना निजी मसला समझेंगे, आपका जो भी धर्म है, धर्म का पालन कीजिए, आपका वो निजी मसला है, राष्ट्र को उससे कोई मतलब नहीं है, समाज को उससे कोई मतलब नहीं है। जिनका जो धर्म है वो जीने का एक तरीका है और आपका वो निजी धर्म है, आप मानिए। राज्य आपके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये प्रिंसिपल जो है सिर्फ भारत का नहीं है, जो आधुनिक राष्ट्र आज हैं, दुनिया के जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, यूरोप हैं, अमेरिका हैं, उन सब से हमें यह प्रेरणा मिलती है और हम लोग उनका नकल करते हैं। कुछ अंधकारवादी लोग, झूठ फैलाने वाले लोग, समय के गति को पीछे ले जाने वाले लोग, जब भी हम धर्मनिरपेक्षता पर बात करेंगे तब वो प्रायः अरब देशों का नाम लेकर कहते हैं कि वहाँ कौन सा धर्मनिरपेक्षता है। तो ये भ्रम फैलाने वाले लोगों का चाल है। हमारा आदर्श यूरोप होना चाहिए, हमारा आदर्श अमेरिका होना चाहिए, हमारा आइकॉन विकसित राष्ट्र होना चाहिए, जहाँ मानव जीवन खुशहाली के सूचकांक में ऊपर हैं, जो आज आधुनिक दुनिया का एक आइकॉन बने हुए हैं। उनका हमें मार्गदर्शन अपनाना चाहिए, उनका फॉलो करना चाहिए। जो सभ्यता के दौर में, विकास के दौर में पीछे पड़ गए हैं, उनका नकल कर या उनके उदाहरण देकर हम कोई भला नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि जो भी आपका धर्म है वो आपका निजी धर्म है, घर का मसला है, वो आप करते रहिए। सभी धर्म अच्छे हैं, कोई धर्म बुरा नहीं है, सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करें। और कोई भी धर्म अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, सभी धर्म अच्छे हैं और अच्छे बुरे इंसान सभी धर्मों में है। इस बात को, ये जग जाहिर बात है, हर कोई जानते हैं। और कुछ जो सांप्रदायिक लोग हैं, जिनका मकसद समाज को बांटना होता है, ऐसे लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काकर समुदाय को, समाज को दो भागों में बांटकर वो अपना राजनीति चमकाते हैं। वैसे लोगों से सावधान रहें। और इसके साथ ही आज का ये टॉपिक मैं यहीं पूरा करता हूँ। आपने धन्यवाद, ध्यान से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी और भी वीडियो इसी तरह से आप तक पहुंचती रहेगी। क्योंकि सभी वैसे ग्रुप्स में भेजा नहीं जा सकता। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी कोई वीडियो रिलीज़ करूंगा तो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए नमस्कार।